रीवा जिले में खेल महोत्सव का आगाज हुआ है। 69वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने किया। रीवा के पीएमसी शासकीय मार्तम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 के ग्राउंड में 69वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ सांसद जनार्दन मिश्रा ने किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि यह रीवा के लिए गर्व की बात है कि प्रदेश भर से आई 240 खिलाड़ियों और शिक्षकों की टीम का स्वागत करने का अवसर रीवा को मिला है। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल में हार जीत से बड़ा महत्व खिलाड़ी भावना का होता है। जीतने वाले को गर्व और हारने वाले को सीख मिलती है। प्रतियोगिता में अलग अलग जिलों से आई छात्र छात्राओं की टीमें वॉलीबॉल मुकाबले में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। रीवा के खेल प्रेमियों के लिए यह आयोजन किसी उत्सव से कम नहीं है। का आयोजन करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से 5 दिनों तक किसी तरह से उन्मुक्त गगन में लहराता रहेगा। आसमानी रंग में आसमानी छठी के साथ एक ग्रहण करना है। पद्मश्री तिवारी राष्ट्रीय खिलाड़ी कृपया तत्काल मंच पर उपस्थित हो जाएं और ये जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से राज्य के और ये सबके उत्साह को बढ़ाते हुए हाथ उठाकर ऊपर जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। बहुत धन्यवाद। मैनेजर लोग जो बच्चों को लाए हैं, शिक्षक और क्रीड़ाधिकारी, आप सभी को मैं आदर वंदन करता हूँ और दायित्व है कि हमारे इस जिले के क्रीड़ा शिक्षा अधिकारी श्री चंदन सिंह जी समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई कमी आए तो मुझे इंगित करेंगे, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। खेल हमारे बच्चों में आने वाली बुराइयों को दूर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज पूरी दुनिया ये मान रही है कि खेल की वजह से हम इस मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बच सकते हैं। खेल के माध्यम से हम बच्चों में डिप्रेशन के जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उससे हम दूर हो सकते हैं। खेल के माध्यम से हम बच्चों को नशे से दूर रख सकते हैं। खेल के माध्यम से हम एक अनुशासित नागरिक बना सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाली पीढ़ियां सरकार के इन प्रयासों को याद करेंगी, मोदी जी के प्रयासों को। इस देश का नौजवान प्रेरणा लेकर के आगे आने वाली संततियों को अभीष्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। रीवा के शिक्षा विभाग को
खेल विभाग को ये गुरुतर जिम्मेवारी मिली है कि इन 3 से लोगों के अतिथियों का, जो 3 से अतिथि आए हैं हमारे, उनकी सुविधा का, उनके संरक्षण का ध्यान रखें। एक गुरुतर भार है, लेकिन रीवा का इतिहास रहा है कि उसने कभी भी अतिथियों को निराश नहीं किया। अतिथि सत्कार हमारी रग रग में है, हमारे खून में, हमारे पूर्वजों के संस्कार में मिले हुए हैं। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि जो रीवा के जो लोग अतिथियों के सत्कार, इस खेल के आयोजन में लगे हुए हैं, वे अपने काम में पूरी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस गरिमा में खेल, इस प्रतियोगिता को, इस आयोजन को गरिमा में ढंग से संपन्न कराने का काम करेंगे। ईश्वर उन्हें शक्ति दे, ताकत दे और सभी बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय त्रिपाठी जी, देव संचालक विभाग, रीवा के अतिथि बनकर आए विभिन्न संभागों के सभी कोच, पर्यवेक्षक, खिलाड़ियों के संरक्षक, खिलाड़ी बंद और मित्रों, ये रीवा के लिए गर्व की बात है कि हमें 69वीं साली क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से रीवा को अतिरिक्त लाभ मिलेगा कि यहाँ के छात्रों में खेल भावना और अधिक पौवादी और अधिक उत्प्रेरणा शक्ति मिलेगी। भारत सरकार ने, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई, खेल को बहुत ही प्राथमिकता क्रम में रखा है और फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया हो, खेलो भारत हो, या चाहे ओलंपिक के लिए तैयारी का ये मंच हो, इन सब में खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें आगे बढ़ाने का काम प्रारंभ हुआ है। आज गांव-गांव में खेलो इंडिया के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं का, शहरी प्रतिभाओं का चिन्हांकन किया जा रहा है। उन्हें खेल के इस उपक्रम में उनकी प्रतिभा के अनुसार उन्हें ढालने का काम सरकार कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में खेल भी हिंदुस्तान में एक अहम किरदार के रूप में आएगा। पहले हम लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे तो हो गए खराब, और अब कहते हैं कि खेलोगे तो खिलोगे। मोदी जी का कहना है कि खेलोगे तो खिलोगे। और निश्चित रूप से अगर खेल किसी व्यक्ति के खून में समा गया तो उसमें उनके जीवन में कभी निराशा का संचार नहीं होगा, कभी वो हार नहीं मानेगा। कठिन से कठिन समय में भी अगर खिलाड़ी भावना है तो व्यक्ति संघर्षों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। जो रीवा के जो लोग अतिथियों के सत्कार, इस खेल के आयोजन में लगे हुए हैं, वे अपनी काम में पूरी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस गरिमा में खेल, इस प्रतियोगिता को, इस आयोजन को गरिमा में ढंग से संपन्न कराने का काम करेंगे। ईश्वर उन्हें शक्ति दे, ताकत दे और सभी बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक पौवादी और अधिक उत्प्रेरणा शक्ति मिलेगी।
भारत सरकार ने जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई, खेल को बहुत ही प्राथमिकता क्रम में रखा है। और फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया हो, खेलो भारत हो, या चाहे जिला अध्यक्ष आदरणीय धीरेन्द्र गुप्ता जी, जिला पंचायत रीवा के अध्यक्ष आदरणीय नीतू कौर जी, आदरणीय हेमलता जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, सिविल संचालक शिक्षा विभाग, रीवा के अतिथि बनकर आए विभिन्न संभागों के सभी कोच, पर्यवेक्षक, खिलाड़ियों के संरक्षक, खिलाड़ी बंद और मित्रों, और उन्हें आगे बढ़ाने का काम प्रारंभ हुआ है। आज गांव-गांव में खेलो इंडिया के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं का, शहरी प्रतिभाओं का चिन्हांकन किया जा रहा है। उन्हें खेल के इस क्रम में उनकी प्रतिभा के अनुसार उन्हें ढालने का काम सरकार कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में खेल भी हिंदुस्तान में एक अहम किरदार के रूप में आएगा। पहले हम लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, और अब कहते हैं कि खेलोगे तो खिलोगे। मोदी जी का कहना है कि खेलोगे तो खिलोगे। और निश्चित रूप से अगर खेल किसी व्यक्ति के खून में समा गया तो उसके जीवन में कभी निराशा का संचार नहीं होगा, कभी वो हार नहीं मानेगा। कठिन से कठिन समय में भी अगर खिलाड़ी भावना है तो वो व्यक्ति संघर्षों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। खेल हमारे युवाओं को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रेरणा देता है। खेल हमारे बच्चों में आने वाली बुराइयों को दूर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज पूरी दुनिया ये मान रही है कि खेल की वजह से हम इस मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बच सकते हैं। खेल के माध्यम से हम बच्चों में डिप्रेशन के जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उससे हम दूर हो सकते हैं। खेल के माध्यम से हम बच्चों को नशे से दूर रख सकते हैं। खेल के माध्यम से हम एक अनुशासित नागरिक बना सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाली पीढ़ियां सरकार के इन प्रयासों को याद करेंगी, मोदी जी के प्रयासों को। इस देश का नौजवान प्रेरणा लेकर के आगे आने वाली संततियों को अभीष्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। रीवा के शिक्षा विभाग को, खेल विभाग को ये गुरुतर जिम्मेवारी मिली है कि इन 3 से लोगों के अतिथियों का, जो 3 से अतिथि आए हैं हमारे, उनके सुविधा का, उनके संरक्षण का ध्यान रखें। एक गुरुतर भार है, लेकिन रीवा का इतिहास रहा है कि उसने कभी भी अतिथियों को निराश नहीं किया। अतिथि सत्कार हमारी रग रग में है। हमारे खेल कूद प्रतियोगिता का आपने शुभारंभ किया, क्या संदेश दें? ये तो सबसे पहले रीवा के लिए गौरव की बात है कि हमारे ज़िले को पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों का आयोजक बनने का अवसर प्रदान किया मिला है। और ये 17 वर्ष के छात्रों के वॉलीबॉल का क्रीड़ा प्रतियोगिता है। इसमें 260 खिलाड़ी, 240 खिलाड़ी, 60 उनके संरक्षक यहाँ पर ऑफिसर आए हुए हैं। मैं पूरा भरोसा है मैं कि
रीवा जिले का शिक्षा विभाग और उससे जुड़े हुए जो इस आयोजन से जुड़े हुए समस्त अधिकारीगण कर्मचारीगण के ऊपर जो ये गुरुतर भार आया है उसे सहन उसे पूरी तरह से लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। और मैं पुनः इन सभी खिलाड़ियों के उत्तम कौशल और उनकी सफलता की कामना करता हूं तथा जो लोग इस काम के में लगे हुए हैं उनके वो इस आयोजन को सफलतम स्थिति तक पहुंचा करके और इसको संपन्न कराने का काम में सफल होंगे।